पहला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न हमारा है पारणी शिक्षानुसारम उच्चारण स्थानानि कति सन्ति। यहाँ पे प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि पारणी के शिक्षानुसार द्वारा उच्चारण स्थान कितने हैं। तो ऑप्शन 4 है, 8 है, 7 है, 5 है या 9 है। तो आंसर क्या सही होगा दोस्तों? आंसर हमारा जाएगा पहले ए की तरफ, यानी पहला हमारा सही है। पारणी शिक्षानुसार जो है उच्चारण स्थान को 8 प्रकार से माना गया है। तो इसी प्रश्न के साथ दोस्तों मैं माला मैम आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल EMS क्लासेस 1 में। आज की प्रश्नोत्तरी वर्णों के उच्चारण स्थान से प्रश्नोत्तरी है दोस्तों, और यह प्रश्नोत्तरी हमारा जो है संस्कृत व्याकरण प्रविष्का से बनाया गया है। तो आइए हम लोग चलते हैं प्रश्नोत्तरी की तरफ। यह प्रश्नोत्तरी यूपी टीएसटी, पीएसटी और बीपीएससी TI4 सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उच्चारण स्थान से जो है प्रश्नोत्तर सभी जो है पेपरों में पूछा जाता है। जैसे टेट भी हो सकता है, क्योंकि टेट में भी उच्चारण स्थान से बहुत अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं, तो टेट भी हो सकता है। तो आप सभी इसको देख सकते हैं इस क्लास को। आइए हम लोग चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न यहाँ पे हो चुका है, आंसर यहाँ पे हमारा 8 सही है, ठीक है। तो दूसरे प्रश्न को लेंगे। दूसरा प्रश्न यहाँ पे हमारा है कि ल इत्यस्य उच्चारण स्थानम किम। ल का उच्चारण स्थान क्या है? दंता है, मूर्धा है, कंठ है या तालु है। तो क्या है दोस्तों ल का उच्चारण स्थान? तो जो है ल का ऋतु लसानाम दंता। क्या कहता है? ऋतु लसानाम दंता। तो हमारा आंसर जाएगा ए की तरफ। ल का उच्चारण स्थान जो है क्या है? दंत है। क्या है? दंत है। तो यहाँ पे दूसरे प्रश्न का आंसर हमारा ए सही होता है दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं दंता हमारा आंसर सही है। यहाँ पे सूत्र हमारा कहता है ऋतु लसानाम, ऋतु लसानाम दंता, ठीक है। लसानाम दंता ये हमारा जो है सूत्र है, ऋतु लसानाम दंता, ठीक है। तो यहाँ पे ल का, री का, त का और ल का और श का, तुवर का, या सभी का उच्चारण स्थान क्या है? दंत है। तो हमारा आंसर यहाँ पे जो है दूसरे का जो है ए सही है। तीसरा प्रश्न लेंगे। तीसरा प्रश्न कहता है कि तालव्य वर्णानाम सूत्रम किम। तालव्य वर्णानाम का सूत्र कौन सा है? अकु विसर्जनीयम कंठा, इचु यसानाम, ऋतु रसानाम या ऋतु लसानाम। क्या यहाँ पे सही हमारा दोस्तों? तालव्य वर्णों का सूत्र। तो यहाँ पे जो कहता है वह है अकु विसर्जनिया नाम कंठ। तो हमारा पहले का हो जाएगा कंठ, ठीक है। दूसरे का इचु यसा नाम तालु, तो दूसरे का हमारा तालु हो गया। ऋतु रसाना मूर्धा, क्या है? मूर्धा है। और चौथा ऋतु लसाना जो है दंता। क्या हो गया? दंता। तो यहाँ पे क्या पूछा दोस्तों? तालव वर्ण का सूत्र कौन सा है? तो तालव वर्ण का है इचु यसा नाम तालु। तो हमारा आंसर यहाँ पे जाएगा बी हमारा सही है, प्रश्न संख्या 3 का। तो प्रश्न संख्या 3 का बी हमारा आंसर सही होता है दोस्तों। आगे हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की तरफ। प्रश्न संख्या 4 है ह इत्यस्त उच्चारण स्थानम किम। कह रहा है कि ह वर्ण का जो उच्चारण स्थान है क्या है? तालु है, कंठ है, मूर्धा या दंता है। तो ह का उच्चारण स्थान क्या है दोस्तों? तो ह का उच्चारण स्थान आप बता सकते हैं आंसर क्या होगा। तो हम आंसर की तरफ चलते हैं। यहाँ पे चौथे प्रश्न का आंसर यहाँ पे हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा कंठ। अकु विसर्जनिया नाम कंठ, यह सूत्र है अकुह। अ और कु और ह कह रहा है, तो अकुह का सूत्र है अकु। तो हमारा आंसर जाएगा कंठ की तरफ। प्रश्न संख्या 4 का यहाँ पे जो है आंसर हमारा यहाँ पे बी सही है। यहाँ पे सूत्र आप देख सकते हैं अकुह विसर्जनिया नाम कंठ है। विसर्जनिया नाम कंठा ये हमारा सूत्र। तो अ का हो गया अ और आ का, कुवर का, ह का और विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। तो हमारा यहाँ पे प्रश्न संख्या 4 का यहाँ पे बी आंसर करेक्ट है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5 है स इत्यसाम वर्णानाम उच्चारण स्थानानि कानि। कितने हैं? क्या है? स का ये तीनों का वर्णानाम वर्णों का उच्चारण स्थान कानि है, तालु है, मूर्धा है, दंता या सरवाड़ी है। तो क्या है दोस्तों? तो इसका क्या है? इचु यसा, इसमें आ रहा है स, यसा नाम तालु, तो ये हमारा ये स हो गया तालु का। ऋतु रसा नाम मूर्धा, तो यहाँ पे ऋतु है, रसा राम ये वाला स आएगा, तो इसका भी हमारा मूर्धा हो गया। और जो यहाँ पे हमारा हो जाएगा ऋतु लसा नाम दंता। तो यहाँ पे सरवाड़ी आंसर जाएगा सरवाड़ी। स का उच्चारण स्थान तालु है, इस स का उच्चारण स्थान मूर्धा, इस स का उच्चारण स्थान दंत है और इसका तालु है। तो यहाँ पे हमारा प्रश्न संख्या 5 का आंसर जो है सरवाड़ी सभी सही होता है। आगे प्रश्न लेंगे। प्रश्न संख्या जो है री का करा री वर्ण कुत्र उच्यर्ते। री वर्ण का जो है उच्चारण स्थान क्या है? तालु है, मूर्धा है, दंता या फिर ओष्ठ है। तो क्या होगा दोस्तों? तो ऋतु रसाणाम मूर्धा, यह हमारा होता है ऋतु, ठीक है। रसाणाम मूर्धा, रसा राम मूर्धा, यह हमारा सूत्र है।
तो क्या आ जाएगा, री का उच्चार स्थान क्या है दोस्तों, तो री का उच्चार स्थान जो है मूर्धा है, क्या है, मूर्धा है। तो प्रश्न संख्या 6 का बी आंसर सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7 है, अकु विसर्जनीय नाम खाली स्थान है इत्यत्र रिक्त स्थानम किम। खाली स्थान पर क्या भरा जाएगा, कंठ, तालु, मूर्धा या दंता। तो क्या होगा दोस्तों, यह सूत्र है अकु विसर्जनीय नाम क्या हो जाएगा, कंठ, क्या हो जाएगा, कंठ। तो प्रश्न संख्या 7 का यहाँ पे हमारा आंसर जो है बी करेक्ट होता है, क्या है, बी हमारा सही है। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 8 को। प्रश्न संख्या 8 है, नासिका खाली स्थान है इति सूत्रानुसारम उच्चार स्थानम किम। कह रहा है कि नासिका का जो है सूत्रानुसार है, नासिका का जो सूत्र अनुसार है उच्चार स्थान क्या है, तालु है, कंठ है, मूर्धा या अनुस्वार है। क्या है दोस्तों, नासिका का जो नासिका जो 5वां वर्ग है उसका उच्चार स्थान क्या है, तो उसका अनुसार उच्चार स्थान है अनुस्वारस्य, क्या, अनुस्वारस्य। तो प्रश्न संख्या यहाँ पे 8 का हमारा डी हमारा सही होता है दोस्तों। तो आगे हम बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 9 की तरफ। प्रश्न संख्या 9 है, ए दैतो खाली स्थान इति सूत्रे किम भवति। कह रहा है ए दैतो, इसके आगे क्या भरा जाएगा, सूत्र को पूरा करना है, कंठ, मूर्धा, अनुस्वारस्य, कंठ, तालु। तो सूत्र हमारा ए दैतो कंठ तालु, क्या है, ए दैतो कंठ तालु, यह हमारा सूत्र है, पूरा सूत्र है। तो ए और ऐ का, ये कह रहा है ए और ऐ का उच्चार स्थान क्या है, तो दोनों का उच्चार स्थान है कंठ और तालु। तो दोनों का हो जाएगा, हमारा आंसर जाएगा कंठ और तालु। प्रश्न संख्या 9 का यहाँ पे डी आंसर सही होता है, ठीक है। तो प्रश्न संख्या 9 का यहाँ पे डी सही है दोस्तों। आगे हम बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 10 की तरफ। प्रश्न संख्या 10 है, ओ दैतो खाली स्थान है इति सूत्रे किम भवति। कह रहा है ओ दैतो खाली स्थान की जगह क्या भरा जाएगा, कंठ, अनुस्वारस्य, कंठ तालु, कंठोष्टम। तो यह भी सूत्र हमारा पूरा ओ दैतो कंठोष्टम, क्या हो जाएगा, ओ दैतो कंठ और ओष्ठम। तो हमारा जाएगा यहाँ पे डी वाला, यहाँ पे भरा जाएगा दोस्तों कंठोष्टम। तो ये हमारा सूत्र पूरा हो जाएगा। इसमें कह रहा ओ दैतो यानी कि ओ और औ का, ये ओ और औ का दोनों का उच्चार स्थान क्या है, यह है कंठोष्टम, क्या है, कंठोष्टम। तो हमारा आंसर यहाँ पे प्रश्न संख्या 10 का डी आंसर करेक्ट है। अगला बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 11 की तरफ। प्रश्न संख्या 11 है, व वर्णस्य उच्चार स्थानम किम। कह रहा व वर्ण का उच्चार स्थान क्या है, अनुस्वारस, कंठ तालु, कंठोष्ठम या फिर दंतोष्ठम। तो हमारा आंसर जाएगा यहाँ पे प्रश्न संख्या 9 का आंसर लेंगे दोस्तों। क्या होगा आप लोग बता सकते हैं कमेंट बॉक्स के माध्यम से। तो हमारा यहाँ पे आंसर जाएगा डी की तरफ, कंठोष्ठम, कंठ और ओष्ठ दोनों है व का उच्चार स्थान। तो प्रश्न संख्या 11 के यहाँ पे हमारा डी आंसर करेक्ट है। अगला बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 12 की तरफ। प्रश्न संख्या 12 है, खाली स्थान है नासिका च इति सूत्रे रिक्त स्थानम किम। कह रहा है कि खाली खाली स्थान पे क्या भरा जाएगा, सूत्र पूरा करना है। तो क ख ग अंग इमंगड़ नाम चह ज इय या फिर प फ व भ ई, क्या कौन सा यहाँ पे सही हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पे हमारा जाएगा आंसर इमंगड़ना नाम नासिका। य का, म का, अंग का, अड़ का उच्चार स्थान क्या है, नासिका भी है, ठीक है, क्या है, इया का आप देख सकते हैं, इया का उच्चार स्थान कंठ भी है और नासिका भी है। म का उच्चार स्थान ओठ और जो है नासिका दोनों है। अंगा का उच्चार स्थान कखा का अंग है, इसका कंठ और नासिका है, इसका जो है तालु और नासिका है, ठीक है। तो न अड़ा का उच्चार स्थान मूर्धा और नासिका है और न का उच्चार स्थान जो है तथा न दंत और नासिका है। तो तीनों का ये पूछा है नासिका च और कहाँ कहाँ नासिका है, तो इमंगड़नम में नासिका भी है, ठीक है। तो प्रश्न संख्या 12 का यहाँ पे आंसर हमारा बी करेक्ट है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13 है, विसर्जनीय उच्चार स्थानम किम। विसर्ग शब्द का उच्चार स्थान क्या है, जो विसर्ग हमारा चिन्ह है इसका उच्चार स्थान क्या है, यही पूछ रहा है। तालु है, कंठ है, मूर्धा या दंता है। तो प्रश्न संख्या 13 का आंसर क्या होगा दोस्तों, तो प्रश्न संख्या 13 का हम आंसर लेंगे, ये हमारा आंसर जाएगा बी की तरफ यानी कंठ। क्या है सूत्र हमारा है, अकु विसर्जनीय नाम कंठ, यह हमारा पूरा सूत्र है। तो विसर्ग का जो उच्चार स्थान है वह हमारा है कंठ। तो प्रश्न संख्या 13 का यहाँ पे बी हमारा आंसर सही है। अगला लेंगे प्रश्न संख्या 14 यहाँ पे है, इचु यसा नाम खाली स्थान इति सूत्रे पदम किम। क्या भरा जाएगा, यहाँ पे हमारा भरा जाएगा तालु। तो प्रश्न संख्या यहाँ पे 14 का हमारा बी आंसर जो है सही है, तालु हमारा जो आंसर करेक्ट होगा। इचु यसा नाम क्या हो जाएगा, तालु, ठीक है। ई का, इचु ऐसा कहता है कि ई का हो, छोटा ई हो या बड़ा ई हो, या च वर्ग हो, पांचों का य हो, और श का, इस सभी का उच्चार स्थान क्या होता है, तालु ही होता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, हमारा आंसर जाएगा प्रश्न संख्या 14 का ए की तरफ, ए आंसर सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15 कहता है, स जो है मूर्धन वाला श वर्ण कुत्र उच्यर्ते। श वर्ण का उचित जो है उच्चार स्थान क्या है, तालु, कंठ, मूर्धा या अनुस्वारस्य।
तो स का जो उच्चार स्थान वह है मूर्धा। क्या है? मूर्धा है। तो यह कहता है ऋतु रसाणाम मूर्धा, पूरा सूत्र है ऋतु रसाणाम मूर्धा। यह सूत्र हमारा है, तो श उसके अंतर्गत आता है, तो स का उच्चार स्थान हमारा मूर्धा हो जाता है। तो प्रश्न संख्या 15 का यहाँ पे जो है सी आंसर करेक्ट है दोस्तों। आगे हम बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 16 की तरफ। प्रश्न संख्या 16 है ऊ छोटा ऊ बड़ा ऊ वर्णो कुत्र उच्यते, दोनों का उच्चार स्थान पूछ रहा है। क्या है? तालु, मूर्धा, दंता या ओष्ठा। तो क्या यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे सूत्र हमारा जो है क्या हो जाएगा? ऊ का उच्चार स्थान क्या है दोस्तों? ओष्ठ है। क्या है? ओष्ठ है। तो ऊ और छोटा ऊ दोनों का उच्चार स्थान क्या? ओष्ठ हुआ। तो प्रश्न संख्या यहाँ पे 16 का हमारा डी आंसर सही होता है। क्या है? डी आंसर सही है। ठीक है। तो ऊ और छोटा ऊ बड़ा ऊ दोनों का उच्चार स्थान ओष्ठ है, तो डी की तरह हम जाएंगे। प्रश्न संख्या 16 का यहाँ पे डी आंसर करेक्ट है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 17 है र वर्ण कुत उच्यते, र वर्ण का उच्चार स्थान पूछ रहा है। मूर्धा, दंता, ओष्ठा या कंठा। क्या होगा दोस्तों? तो ऋतु रसाणाम मूर्धा, इसमें र आ रहा है, तो हमारा आंसर जाएगा ए की तरफ। पहला आंसर हमारा सही है। ऋतु रसानाम, ये देख लीजिए, एक बार देख लीजिए, एक बार दिखाया। ऋतु यहाँ पे र है, यहाँ पे ऋतु, यहाँ पे श है, ऋतु रसाणाम, रसाणाम मूर्धा, यह हो जाएगा। तो री का उच्चार स्थान यहाँ पे टू यानी ट वर्ग का पांचों का उच्चार स्थान, र का उच्चार, स का उच्चार स्थान क्या हो जाएगा? मूर्धा ही होगा। तो प्रश्न संख्या यहाँ पे 17 का ये आंसर हमारा सही होता है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 18 की तरफ। प्रश्न संख्या 18 कहता है और आ वर्णयो उच्चार स्थानम की, अ और आ का वर्णों का उच्चार स्थान क्या है? तालु, कंठ, मूर्धा या अनुस्वारस। तो सूत्र हमारा है अकुह। ठीक है। तो अकुह विसर्जिया नाम कंठा या पूरा सूत्र है। तो यह करा अ और आ दोनों का, अ का मतलब अकु का, अ का मतलब हुआ अ और आ दोनों का उच्चार स्थान क्या है? कंठ है। क्या है? कंठ है। और कु यानी क वर्ग का अकु विसर्जनीय नाम कंठ है, यहाँ पे है विसर्जनीय नाम कंठ है। तो विसर्ग का अ और आ का, कु का, विसर्ग का, अकु यहाँ पे ह भी है, तो ह का, इन सभी का उच्चार स्थान क्या है? कंठी है। तो प्रश्न संख्या यहाँ पे 18 का बी आंसर सही है। अगला प्रश्न लेंगे प्रश्न संख्या 19। प्रश्न संख्या 19 कहता है ऐ वर्णस्य उच्चार स्थानम किम, करा ऐ वर्ण का उच्चार स्थान क्या है? अनुस्वारस, कंठ तालु, कंठोष्ठम या दंतोष्ठम। तो अभी हमने बताया ए दैतो कंठ तालु, तो ए दैतो को अंतर्गत ए भी आता है और ऐ भी आता है। क्या आता है? ए भी आता है और ऐ भी आता है। तो हमारा आंसर जाएगा कंठ और तालु। क्या हो जाएगा? कंठ और तालु। यही पूछा है कि ऐ वर्ण का उच्चार स्थान क्या है, तो हमारा आंसर है कंठ और तालु। तो प्रश्न संख्या 19 का यहाँ पे बी आंसर सही है। अगला प्रश्न लेंगे प्रश्न संख्या 20 कहता है औ वर्णस्य उच्चार स्थानम किम, औ वर्ण का उच्चार स्थान क्या है? तो ओ दैतो कंठ तालु, ए दैतो कंठ तालु था और ओ दैतो कंठोष्ठम। तो हमारा आंसर यहाँ पे जाएगा ओ का उच्चार स्थान क्या है? तो ओ और औ का, ओ और औ का दोनों का उच्चार स्थान हमारा जाएगा कंठोष्ठम। तो प्रश्न संख्या 20 का यहाँ पे सी आंसर हमारा सही है दोस्तों। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 21 प्रश्न संख्या 21 आगे बढ़ेंगे। ये भी हमारा 1 से स्टार्ट है, क्योंकि 20 प्रश्न हमारा कंप्लीट हो गया, तो अगला प्रश्न हमारा 1 से स्टार्ट है। तो अगला प्रश्न है कंठ तालव्य वर्ण का, कंठ और तालव्य वर्ण कौन सा है? तो कौन सा है दोस्तों? जो कंठ और तालु दोनों से चॉइस होता है, तो हमारा अभी बताएं ए वर्ण है। क्या है? ए है। थोड़ा फास्ट चलेंगे क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा है दोस्तों, तो इसको थोड़ा सा आप जल्दी से करिएगा। तो यहाँ पे फिर से लेते हैं पहले प्रश्न की तरफ। इसका आंसर हमारा ए, पहला आंसर करेक्ट है। अगला प्रश्न है कंठोष्ठ वर्ण है, कंठोष्ठ वर्ण क्या है? तो अभी हमने बताया औ है। क्या है? औ है। तो हम लेंगे प्रश्न संख्या 2 का यहाँ पे बी आंसर सही होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3 है दंतोष्ठ वर्ण का, दंतोष्ठ वर्ण कौन सा? वह है, ल है, र है और यह है। तो क्या है? दंतोष्ठ वर्ण के अंतर्गत हमारा व आता है। क्या आता है? व आता है। तो प्रश्न संख्या 3 का यहाँ पे ए सही है। अगला लेंगे प्रश्न संख्या 4 है जिह्वामूलीय कस्य समीपे भवति, पर जिह्वामूली के समीप कौन से दो वर्ण आते हैं? क वर्ग, प वर्ग, त वर्ग या च वर्ग। जिह्वामूली तो उपधमानिया नाम, तो जो है तो प फ आता है। यहाँ पे जीवामूली पूछा, जीवामूली में क वर्ग आता है और ख वर्ग आता है, दो आता है। ठीक है। दोनों के आगे पीछे ये चिन्ह लग जाता है, इसको कहते हैं जीवामूली। तो प्रश्न संख्या 4 का यहाँ पे पहला आंसर सही है। क्या है? पहला यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5 उपधमानीय कस्य समीपे, उपधमानी के समीप कौन है? क वर्ग, प वर्ग, ट वर्ग और च वर्ग। तो क्या सही होगा दोस्तों? यहाँ पे जाएगा प वर्ग। क्या होगा? प वर्ग जो उपधमानी के समीप होता है और फ भी होता है, तो इसके पीछे ऐसे चिन्ह लग जाता है। और जीवामूली के भी आगे और इसके भी जो है उपधमानी के भी आगे ऐसे चिन्ह लग जाता है। तो यह होता है प वर्ग जो है उपधमानी यस्य कस्य समीपे। तो प वर्ग जो उपधमानी
वर्ड है। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 5 का यहाँ पे बी आंसर हमारा करेक्ट है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6 के लोगे। प्रश्न संख्या 6 ह कस्य वर्डे गणित। ह जो है किस वर्ड के अंतर्गत गणना की जाती है, अंतःस्थ, उष्ण, स्पर्श या स्वर। तो बता सकते हैं ह किसके अंतर्गत आता है दोस्तों, ह अंतःस्थ, उष्ण, स्पर्श या स्वर। तो हमारा आंसर जाएगा यहाँ पे उष्ण वर्ड के अंतर्गत जो है हमारा ह वर्ड आता है। क्या आता है, ह वर्ड आता है। तो प्रश्न संख्या 6 का यहाँ पे बी आंसर सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7 का आता है अंतःस्थ वर्डेषु कह नास्ति। कह रहा है अंतःस्थ वर्ड कौन सा नहीं है, य व र ल श। क्या नहीं है दोस्तों, तो अंतःस्थ के आता है य, र, ल और व। यह 5 वर्ड जो है अंतःस्थ है। क्या है, अंतःस्थ वर्ड है। अब कह रहा है कौन सा नास्ति, कौन सा नहीं है, तो हमारा आंसर जाएगा डी की तरफ। यह हमारा जो है नहीं है। क्या है, नहीं है। तो प्रश्न संख्या 7 का यहाँ पे डी आंसर हमारा करेक्ट है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9 का 8 कहता है उष्ण वर्डेषु कह नास्ति। कह रहा उस वर्ड कौन सा नहीं है। ठीक है, कौन सा नहीं है, स व। तो उस वर्ड के अंतर्गत आता है ये वाला श आता है, ये वाला श आता है, ये सड़ जो है ये वाला स आता है और ह आता है। क्या आता है, ये ह आता है। ये 4 वर्ड जो है उस वर्ड के अंतर्गत आते हैं। तो करा कौन सा नास्ति, तो हमारा नास्ति जाएगा डी की तरफ, वह हमारा नहीं है। प्रश्न संख्या 8 का यहाँ पे डी सही होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9 कहता है री कस स्थान। री का स्थान क्या है, तो ऋतु रसायनम क्या हो जाएगा, मूर्धा हो जाएगा दोस्तों। तो यह हमारा हो चुका है ऊपर। प्रश्न संख्या 9 का यहाँ पे बी आंसर सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11 री कस स्थानम। ली का ऊंचा स्थान क्या है, ल का तो पूछा, ली का नहीं पूछा। ली का क्या है, ऋतु लसानाम दंता, यह पूरा है ऋतु। ठीक है, ल सा नाम दंता, यह हमारा पूरा सूत्र है। तो ली का पूछ रहा है, ली का उच्चार स्थान क्या है, ली का उच्चार स्थान क्या है, दंत है। क्या है, दंत है। तो प्रश्न संख्या यहाँ पे 10 का बी आंसर करेक्ट है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11 है कंठ स्वर का कंठ स्वर कौन सा, अ ई उ ए। क्या है, कंठ जो कंठ से निकलता है। स्वर पूछा है कौन सा जो है स्वर जो कंठ से निकलता है, अ निकलता है, ई निकलता है, उ और ए। तो हमारा आंसर जाएगा अ निकलता है। क्या निकलता है, अ निकलता है। यह प्रश्न कुछ हटके दोस्तों ध्यान रखिएगा, प्रश्न यहाँ पे कुछ हटके रखा गया है। ठीक है, तो पूछा कंठ स्वर का कंठ वर्ड का स्वर कौन है, अ है। तो प्रश्न संख्या 26 का यहाँ प्रश्न चेंज होगा दोस्तों। प्रश्न संख्या जो है क्रम थोड़ा सा इसका मिस हुआ है, मतलब सही ढंग से नहीं लिखा गया है। तो यहाँ पे हमारा जो है 10 था, तो यहाँ पे 26 आ गया। आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा हो गया पूरा अ, हमारा आंसर सही है। क्या है, अ सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 27 कहता है तालव्य स्वर क्या है। तालव्य स्वर कौन सा, ऊ है, ई है, ऊ है, अ है और ऊ है। क्या है, इचू यसानाम तालु। क्या है, तालब और क्या है, ई है। तो प्रश्न संख्या 27 का यहाँ पे बी आंसर करेक्ट है। अगला लेंगे प्रश्न संख्या 28 को ओष्ठ स्वर का ओष्ठ स्वर कौन सा है, अ ई है, अ है, ऊ है, री है। क्या है दोस्तों, तो ओष्ठ स्वर है वह है ऊ है। क्या है, ऊ है। तो प्रश्न संख्या 28 का यहाँ पे जो है सी आंसर करेक्ट है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 29 है मूर्धस्व स्वर का है, री है, ई है, ऊ है, ए है। क्या है, जो मूर्ध है तो वह री है। क्या है, री है। तो प्रश्न संख्या 29 का यहाँ पे जो है ए आंसर हमारा सही होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या जो है 51, यह थोड़ा हटके है, इस प्रश्न को देखिएगा। प्रश्न कह रहा है वह ओष्ठ है। यह कह रहा है कथन का प्रश्न है, वह कह रहा है कि वो ओष्ठ है और वह दंतोष्ठ है। तो सत्यम किम, तो सत्य क्या है, यदि वो ओष्ठ है यह सही है, या वह दंतोष्ठ है यह सही। तो इसमें से पूछा सत्यम क्या है, केवल पहला, केवल दूसरा, उभय या न किंचित। तो हमारा आंसर जाएगा यहाँ पे केवल बी। क्या है, केवल बी है। तो प्रश्न संख्या 51 का यहाँ पे जो है बी आंसर सही है। अगला प्रश्न लेंगे प्रश्न संख्या 52 का, ये प्लस संख्या 1 आ गया दोस्तों। यहाँ पे देखिएगा क्रम हमने बताया कुछ गलत है। तो यहाँ पे करा व इत्यस्य यथार्थम ऊंचाई स्थानम की। तो व का ऊंचाई स्थान क्या है, यही पूछ रहा है। तो व का ऊंचाई स्थान हमारा दंतोष्ठम है। तो एक का यहाँ पे सी आंसर सही। अगला है एक कस्य संयोग स्थान, ए का संयोग स्थान क्या है, मतलब यह पूछ रहा है कि ये जो है इन किन किन वर्डों से मिलकर बना है। तो ए में जो है कौन से वर्ड है, कंठ भी होता है और तालु भी होता है। क्या है, तालु भी होता है। ठीक है, क्या होता है, कंठ, क्योंकि ए जो बनता है अ और जो है ई से ए बनता है। क्या बनता है, अ प्लस ई से क्या बनता है, ए बनता है। तो अ का उच्चार स्थान कंठ है, ई का उच्चार स्थान तालु है। तो हमारा बनता है अ और ई से क्या बनता है, ए बनता है। क्या बनता है, ए बन जाता है। अ प्लस ई दोनों मिलकर ए बनते हैं, पता है। तो यही पूछा कि एक कस्य संयोग स्थानम, ए का कौन सा संयोग स्थान है, उच्चार स्थान क्या है।
तो हमारा आंसर जाएगा कंठ और तालु। तो प्रश्न संख्या 2 का यहाँ पे हमारा बी आंसर सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, औ किम, औ का उच्चार स्थान क्या है? कंठ, कंठ तालव, कंठोष्टम, दंत। तो क्या है? कंठोष्टम। तो प्रश्न संख्या 3 का यहाँ पे सी सही है। अगला प्रश्न लेंगे प्रश्न संख्या 4 है, जीवा मूली कस्य पूर्वे जो है प्रयुज्यते। तो जीवा मूली किसके पूर्व लगता है? तो क के पूर्व लगता है। अभी हमने बताया क के पूर्व लगता है। तो चौथा का यहाँ पे बी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5, उपदमानीय कस्य पूर्वे प्रयुज्यते। तो उपदमानी प जो है प के पहले लगता है। तो प्रश्न संख्या 5 के यहाँ पे बी आंसर सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6 है, स तथा श मध्य भेद का। श और श के मध्य क्या भेद है? उभौ दंतो, दोनों दंत है। श तालव है, श मूर्धन्य है, उभौ ओष्ठौ, या श कंठव, या क्या सही है यहाँ पे? तो श का उच्चार स्थान तालव है, इस स का उच्चार स्थान मूर्ध है। तो हमारा आंसर यहाँ पे बी सही होता है। क्या होता है? बी सही होता है। तो 6 का नंबर प्रश्न बी करेक्ट है। अगला 7 नंबर प्रश्न है, स कस स्थानम, स वर्ण का स्थान क्या है? श तालु है, मुर्दा है, दंत है, या ओष्ठ है? क्या है? ऋतु रसाना जो है क्या है? ऋतु रसाना मूर्धा हो जाएगा, और ऋतु रसानाम दंता। तो इस श का उच्चार स्थान जो है दंत है। क्या है? दंत है। प्रश्न संख्या 7 का यहाँ पे सी आंसर सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8 है, ह इत्यस्य विशेषता का ह का विशेष शब्द क्या है? विशेषता क्या है? दंत है, कंठ उष्ण है, उष्म है, तालव्य या अंतस्थ है। तो आप बता सकते हैं ह इत्यस्य विशेषता का, ह वर्ण की विशेषता क्या, यह पूछा है। तो ह जो वर्ण है वह कंठ भी है और उष्ण भी है, यही इसकी विशेषता है। तो प्रश्न संख्या 8 का यहाँ पे बी आंसर सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9 का आता है, अंतःस्थेषु वह कह। वह जो है अंतःस्थ में वह क्या है? कंठ है, दंतोष्ठ है, मूर्धन्य है, या तालव्य है? यही कह रहा है कि जो अंतःस्थ वर्ण आते य, र, ल, व, ये 4 हैं। ठीक है, ये कह रहा है कि वह जो है वह क्या है, इसका स्थान क्या है? कंठ है, दंतोष्ठ है, मूर्ध है, या तालु है? तो वह जो है दंतोष्ठ है। क्या है? दंतोष्ठ है। तो प्रश्न संख्या 9 का यहाँ पे बी सही है। ठीक है, आगे लेंगे प्रश्न संख्या 10 को। प्रश्न संख्या 10 है, री कस स्थान है, री का उच्चार स्थान क्या है? मूर्धा है। अगला प्रश्न लेंगे प्रश्न संख्या 11 है, वह कहता है, यह थोड़ा प्रश्न को इसको देखिए, यह कह रहा है र जो है उसका स्थान मूर्धन्य है, और र जो है अंतस्थ है। कह रहा है कि र का जो उच्चार स्थान मूर्धन्य है और र का जो है अंतस्थ वर्ण के अंतर्गत आता है। तो किम सत्यम, क्या सही है? तो ए सही है, बी सही है, उभय सही है, या उभय मिथ्या है? दोनों गलत है। तो आप जानते हैं कि र का उच्चार स्थान मूर्धा भी है और र जो है अंतस्थ के अंतर्गत भी आता है, इसलिए हमारा उभय सत्य होगा। क्या हो जाएगा? दोनों जो है सत्य है, तो पहला भी सही है और दूसरा भी सही है। तो हमारा आंसर यहाँ पे सी सही होता है प्रश्न संख्या 11 का। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12 कहता है, ल दंत है, ल उष्म है, उचित उत्तरम चुनिए, उचित उत्तर चुनिए। तो क्या सही है? ए, केवल बी, उभय, या न किंचित? तो जो है लिटू लसानाम दंता, तो यह हमारा सही है, पहला हमारा सही। लेकिन ल उष्म यह गलत है। ल हमारा जो है अंतस्थ वर्ण के अंतर्गत आता है, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाता है। तो हमारा आंसर जाएगा पहला, केवल पहला सही है। क्या है? केवल पहला सही है। तो प्रश्न संख्या 12 के यहाँ पे ए सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13 कहता है, ह जो है कंठस्थ है और ह स्पर्श है। क्या यह सही है? तो केवल ए सही है, केवल बी सही है, उभय, या फिर जो है न किंचित? तो क्या यह सही है? तो ह स्पर्श के अंतर्गत नहीं आता, स्पर्श वर्ण के अंतर्गत क से म तक ही आता है। ठीक है, तो ह कंठस्थ है, यह हमारा सही है, लेकिन स्पर्श है यह नहीं सही, यह उष्म है। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 13 का यहाँ पे हमारा ए सही है, केवल पहला आंसर हमारा करेक्ट है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14 कहता है, स्थानिक स्वर क नास्ति। कौन सा है जो स्थानिक स्वर नहीं है? ठीक है, दो स्थान जिसमें दो वर्ड शामिल है, कौन सा ऐसा स्वर नास्ति नहीं है? तो ए में भी 2 है, औ में भी 2 है, आई में भी 2 है, लेकिन अ सिंगल है। देखिए, ठीक है दोस्तों, तो अ क्या है? सिंगल है। तो हमारा आंसर जाएगा यहाँ पे सी। जैसे ए हमारा अ प्लस ई से ए क्या बनता है? ए बनता है। ये हमारा डबल हो गया। क्या हो गया? क्या बोला? द्विस्थानिक स्वर, जिसमें 2 स्थान जो है मिलकर एक शब्द बना है, उसको पूछा है। तो ई और ए जो है अ और ई से ए बना, ये हमारा पहला सही है। उ और ओ से ओ बना, औ बना। क्या है? उ और ओ से औ बना, तो इसमें भी है। और जो है यहाँ पे
अ और ए से क्या बना, अ प्लस ए से आई बना, तो ये भी सही है। तो हमारा आंसर जाएगा यहाँ पे जो है सी की तरफ। नास्ती में पूछा तो 14 प्रश्न का यहाँ पे सी आंसर सही होता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न क्या 15 है, कंठ तालव वर्णेषु कह नास्ति। कंठ तालव वर्ण कौन सा नहीं है, ये पूछा है। ए है, आई है, ऊ है या ओ है, तो कौन सा नहीं है दोस्तों, तो कंठ तालव वर्ण। तो यहाँ पे हमारा आंसर जाएगा ए भी है कंठ तालव, आई भी है, ई नहीं है, लेकिन ऊ हमारा जो है कंठ है, ओष्ठ है, कंठोष्ठ है, तो कंठोष्ठ है, ऊ है। तो हमारा यहाँ पे पूछा है कि कौन सा नहीं है, तो नहीं के अंतर्गत हमारा ई और ऊ जाता है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे हमारा डी आंसर सही है। तो यहाँ पे देखिएगा कुछ मिस्टेक है, कंठ तालव्य पूछा, कंठ तालु, तो यहाँ पे ई हमारा तालव्य है, इचु यसानाम तालु, क्या हो जाएगा, इचु यसानाम तालु। तो यह दोनों है, ये भी है, ये भी है, लेकिन ऊ हमारा ओष्ठ है, तो हमारा आंसर यहाँ पे डी सही होता है। प्रश्न संख्या 15 का यहाँ पे हमारा डी आंसर करेक्ट है। अगला प्रश्न है 16 है, कंठोष्ठ वर्णेषु कह नास्ति। कौन सा कंठोष्ठ वर्ण के अंतर्गत नहीं आता है, तो ओ भी आता है, औ भी आता है, ओष्ठ कंठोष्ठ ऊ भी आता है, लेकिन ए नहीं आता है। तो हमारा आंसर यहाँ पे डी की तरफ जाता है, डी आंसर सही है प्रश्न संख्या 16 का। 17 कहता है निम्नेषु क केवलम एक स्थानीय का। कौन सा निम्न में से कौन सा केवल एक स्थान रखता है, यानी कि उसमें एक ही वर्ड शामिल है। ठीक है, ए, ओ, अ और ए, तो वह हमारा शामिल हुआ है अ, क्या है अ। तो प्रश्न संख्या यहाँ पे 17 का जो है सी आंसर हमारा सही है, क्या है, सी सही है। ठीक है, तो निम्न क केवल एक स्थानम, निम्न से कौन सा केवल एक स्थान पर रखता है, वह है अ। तो प्रश्न संख्या 17 का सी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 18 है, य कस्य स्थानम। य का उच्चार स्थान क्या है, दंत, तालु, मूर्धा या ओष्ठ, क्या है। तो यहाँ पे हमारा जाएगा यचु यसानाम तालु, क्या है, इचु यसानाम तालु, इचु यसानाम तालु। तो इसमें यह आ रहा है, देखिए इचु यसा नाम, यशा नाम तालु, तो यह आ रहा है। तो यह का पूछा उच्चार स्थान क्या है, तो हो जाएगा तालु। प्रश्न संख्या 18 के यहाँ पे 20 सही है। अगला प्रश्न है 19 है, र कस्य स्थानम। र का उच्चार स्थान क्या है, क्या है दोस्तों, ऋतु रसानाम मूर्धा, क्या हो जाएगा, ऋतु रसानाम मूर्धा। 19 का यहाँ पे 20 सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या ल कस्य स्थान। ल का उच्चार स्थान क्या है, ऋतु रसानाम दंता। यहाँ पे हमारा जो है प्रश्न संख्या 20 का सी आंसर करेक्ट है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 51 कहता है निम्नेषु कह वर्णे द्विस्थानी अपि उष्ट्रवर्ण अपि न भवति। कौन सा नहीं जो इस दो स्थान पे रखता है, श, ह, श, ए, क्या है यहाँ पे। तो हमारा यहाँ पे जो द्विस्थानम है उष्ण वर्ण है, तो यहाँ पे उष्ण वर्ण ये भी है, ये भी है और श भी है। ठीक है, यहाँ पे ए वाला हमारा नहीं है। तो प्रश्न संख्या 51 का यहाँ पे डी सही होता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 52 है, ए इत्यस्य यथार्थ वर्गीकरणम। ए का वर्गीकरण क्या सही है, तो ए का उच्चार स्थान जो है कंठम और तालु है। तो प्रश्न संख्या 52 का यहाँ पे सी सही है। निम्नेषु क वर्णे अंतस्थ अपि दंत अपि, तो हमारा कौन सा अंतस्थ है और दंत भी है, तो य, र, ल, व, तो यही पूछा है। अंतस्थ में यह चारों आते हैं, अंतस्थ में क्या आएंगे, यह चारों आएंगे, य, व, र, ल, तो अपि और भी है, तो और भी कौन सा है, तो यह हमारा वह वाला नहीं है, क्या है, वह वाला हमारा नहीं है। तो प्रश्न का यहाँ पे जो हमारा जो है सी सही है। यह पूछ रहा है, क्वेश्चन को एक बार फिर से देखिएगा। प्रश्न है निम्नेषु कह वर्ण अंतस्थ अपि दंत अपि, तो कह रहा है निम्नलिखित से कौन सा जो अंतस्थ है और दंत भी है। तो यह जो है हमारा अंतस्थ है लेकिन दंत नहीं है। युचु यसानाम तालु है, तो यह हमारा दंत नहीं है। ऋतु रसानाम मूर्धा है, अंतस्थ है लेकिन मूर्धा है, लेकिन ऋतु रसानाम दंता, यह अंतस्थ भी है और दंत भी है, इसलिए हमारा आंसर जो जाएगा वह जाएगा सी की तरफ। यही कह रहा है कि जो अंतस्थ भी और दंत भी वह कौन सा सही है, तो यह हमारा ल सही है, क्या है, ल सही है। तो प्रश्न संख्या 53 का यहाँ पे सी सही होता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 54 कहता है व इत्यस्य स्वरूपम किम। व का उच्चार स्थान दंतोष्ठ है, तो इसको लगाकर आगे बढ़िए क्योंकि ये कई बार पूछ चुका है। आगे प्रश्न है निम्नेषु कह न उष्णवर्ण। कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा उष्णवर्ण नहीं है, तो नहीं के अंतर्गत हमारा यह आता है, तो यह को हम लगाएंगे 55 का यहाँ पे डी आंसर सही होता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 56 कहता है ह कंठ है, ह अंतस्थ है किम, क्या सत्य है, तो ह हमारा कंठ यह सही है,
लेकिन ह अंतस्थ यह गलत है। तो हमारा आंसर जाएगा केवल ए, केवल बी, उभय या उभय मिथ्या। तो यह हमारा जाएगा केवल अ हमारा सही है। तो 56 का यहाँ पे हमारा ए आंसर करेक्ट है। आगे प्रश्न है प्रश्न संख्या 50 जो है अगला प्रश्न है प्रश्न यह तालव्य, यह वर्ड जो है तालव्य है और यह उष्म है, क्या यह सही है? तो क्या सही हो, उत्तर क्या सही होगा? तो यह जो है इचु यशा नाम तालु, यह सही है, लेकिन यह उष्म यह गलत है। क्या यह गलत है? तो हमारा आंसर क्या होगा? केवल पहला, केवल दूसरा, उभय या न किंचित। तो हमारा आंसर यहाँ पे जाएगा केवल पहला हमारा सही है। क्या? केवल पहला सही है। प्रश्न क्या यहाँ पे जो हमारा ए सही होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 58 कहता है स मूर्धन्य है, स का उच्चार स्थान मूर्धन्य है, श दंत है, क्या यह सही है? केवलम पहला, केवल दूसरा, क्या सही है? तो आप कह सकते हैं स का उच्चार स्थान जो है मूर्धन्य है, यह सही है, लेकिन दंत है यह गलत है। तो हमारा आंसर जाएगा केवल पहला हमारा करेक्ट है। तो 58 का हमारा यहाँ पहला आंसर सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 59 कहता है स दंत है, स तालव्य है, तो क्या यहाँ पे सही है? तो क्या सही है दोस्तों? तो हमारा ये आंसर जाएगा स केवल पहला, केवल दूसरा, उभय या न किंचित। तो हमारा आंसर यहाँ पे जाएगा कि स का उच्चार स्थान जो है दंत है। क्या है? दंत है, लेकिन तालव्य नहीं है। तो प्रश्न संख्या यहाँ पे 59 का हमारे यहाँ पे ये सही होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6 कहता है र मूर्धन्य है, र स्पर्श है, कौन सा सही है? तो र का ऋतु रसाराम मूर्धा यह हमारा सही है, लेकिन स्पर्श नहीं है, यह अंतस्थ है। क्या है? अंतस्थ है। अगर यह होता तो हमारा सही होता। तो इसमें भी हमारा आंसर पहला सही होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या जो है 61 कहता है द्विस्थानी स्वर के दो स्थान स्वर कौन सा? अ ई उ, ए ऐ औ औ, री री या क ख ग घ। तो दो स्थान जो रखता है वह रखता है ए रखता है, आई रखता है और रखता है, जिसमें दो वर्ड शामिल है। तो प्रश्न संख्या 61 का यहाँ पे हमारा 20 सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या यहाँ पे 62, ठीक है। यहाँ पे 62 का है निम्नेशु क एक स्थानीय स्वर, निम्न से कौन सा जो एक स्थान वाला है वह हमारा अ है। यह हो चुका है प्रश्न दोस्तों। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 63 है ई तेज स्थानम, ई का उच्चार स्थान क्या है? तालु, इच्ची स्थानम तालु हमारा सही है। 63 का जो है 20 सही है। 64 कहता है उ का उच्चार स्थान की, उ इत्यस स्थानम, उ का उच्चार स्थान क्या है? तो उ का उच्चार स्थान है वह है ओष्ठ। क्या है? ओष्ठ है। तो 64 का यहाँ में हमारा 20 सही होता है। अगला प्रश्न है री का उच्चार स्थान क्या है? तो री का उच्चार स्थान है मूर्धा। तो मूर्धा लगा के आगे बढ़ेंगे। ये सब प्रश्न हो चुके हैं। अगला प्रश्न है निम्नेशु कह वर्ण अंतस्थ नास्ति, करा है निम्नलिखित में से कौन सा अंतस्थ वर्ण नहीं है? तो यह है, वह, र है, वह और स नहीं है। तो प्रश्न संख्या 66 का यहाँ पे स सही होता है, डी सही होता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से उष्ण वर्ण नहीं है, तो श है, स है, स है, लेकिन न नहीं है। तो हमारा आंसर 67 का डी सही होता है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा हो गया, ये प्रश्न हमारा हो गया र ल वाला हो गया हमारा। ये आगे देखते हैं, एक दो प्रश्न हमारा बाकी है जो ऊपर चला गया, इसको देख लेते हैं। यह हो गया, ठीक है। दंतोष्ठ वह है। ह वर्ण का उच्चार स्थान क्या है? तो कंठ है, यह लगा दीजिए। 71 का 72 है यह का उच्चार स्थान न गणते, किसमें गणना नहीं की जाती है? तो अंतस्थ में गणना की जाती है। इचु ऐसा नाम तालु में गणना की जाती है और जो है व्यंजन में गणना की जाती है, लेकिन उष्ण वर्ण नहीं है। तो पूछा न गणते, किसकी गणना नहीं की जाती है? तो हमारा गणना जो उष्ण वर्ण में नहीं की जाती, किसकी? जो है इसकी, ठीक है। तो पूछा न गणते, तो अंतस्थ है, यह तालव्य भी है और व्यंजन वर्ण भी है। तो प्रश्न संख्या 72 का यहाँ पे सी सही होता है। अगला प्रश्न है ल कस वर्ण न जो है ल वर्ण का कौन सी गणना नहीं होती है? यह भी अंतस्थ है, जो है व्यंजन है और जो है उष्म नहीं है और दंत है। तो प्रश्न संख्या यहाँ इसका भी 73 का भी सी सही होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 74 है र का गणना कहाँ नहीं होता है? तो ऋतु रसाना मूर्धा होता है, अंतस्थ है, व्यंजन है, लेकिन उष्म नहीं है। तो 74 का यहाँ पे हमारा सी सही होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है 75 व का न गणते, तो वह जो है अंतस्थ है, दंतोष्ठ है, व्यंजन है, लेकिन उष्ण वर्ण नहीं है। तो 75 का भी हमारा सी सही होता है।
तो यह रहा दोस्तों हमारा उच्चार स्थान से महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी। उम्मीद करती है यह प्रश्नोत्तरी आपको अच्छा लगा होगा। पूरे जो है अंतर स्तर से प्रश्नोत्तरी समाप्त हो गए, इससे बाहर जो प्रश्न नहीं पूछेगा अंतर उच्चार स्थान से। ठीक है, तो वर्णों के उच्चार स्थान से पूरी क्लास हमारा जो है प्रश्नोत्तरी था। करीब हमारा जो है यदि हम बात करते हैं तो 70-75 कुछ रहा होगा प्रश्न, यदि क्रम से इसको लिखा जाए तो यह हमारा आज का प्रश्नोत्तरी रहा दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि यह प्रश्नोत्तरी आपको अच्छा लगेगा और सभी के लिए जो यूपी टेट की परीक्षा दे रहे हैं या फिर जो है बीपीएससी या फिर टेट, कोई भी यदि लेवल का यदि पेपर आप दे रहे हैं तो उन सभी के लिए जो है वर्णों के उच्चार स्थान से महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ से हमारा स्टार्ट था। ठीक है, तो कुल प्रश्न हमारे आज के हो गए, समाप्त हो गए। उम्मीद करते हैं आपकी प्रश्नोत्तरी आपको अच्छा लगा होगा। तो आज की क्लास को यहीं पे हम समाप्त करेंगे। यदि आपको हमारा क्लास अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर सकते हैं और जो है कमेंट बॉक्स में आप कुछ सुझाव भी दे सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगली प्रश्नोत्तरी हम जो है संस्कृत व्याकरण प्रविष्टिका से पुनः लेकर उपस्थित होंगे किसी नए टॉपिक पर। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। नमो नमः, नमः संस्कृत, धन्यवाद, थैंक यू।